कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अभी कम ही हुई थी। वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने दहशत भर दी है। माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ऐसे में यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। और आखिर कोरोना का ये वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है और यूपी स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी कम ही हुई थी कि नए खतरे ने सिर उठाना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 18 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 20 मामले मिल चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 7 मरीज सामने आए हैं। पंजाब गुजरात में 2-2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 9, ओडिशा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू और कर्नाटक में भी 1-1 केस सामने आया है। गनीमत यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी मीडिया से खास बातचीत में पीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमान ने सभी से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। कि डेल्टा जो वायरस था, ये हमारे जो सेकंड वेव आई है बड़ी तेज़ी से आई है। जो हमने यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की है जो, और उससे जो पता चला है ये डेल्टा वायरस ही था सेकंड वेव में। इन्फेक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी और विरुलेंस ज़्यादा है, तो उसकी वजह से डिजीज सीवियरिटी हमको देखने को ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा आईसीयू केयर की हमें इसमें ज़रूरत पड़ सकती है और हो सकता है कि डेथ जो है या मोर्टेलिटी है वो भी ज़्यादा हो। इस बीच लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि कोरोना वायरस कितने रूप बदल सकता है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। जो इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना को जो सबसे घातक बताया जा रहा है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यहाँ पे जांच की जा सकती है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर उसके बारे में रिसर्च भी चल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 12 राज्यों में उसने दस्तक दे दी है। हालांकि यूपी में अभी तक कोई भी मामला डेल्टा प्लस का सामने नहीं आया है, लेकिन यूपी सरकार अभी से मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है और केजीएमयू के इस लैब में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच की जा रही है। फिलहाल अलर्ट जारी है डेल्टा प्लस को लेकर और यूपी सरकार लगातार इसमें और भी ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब थर्ड फेज में डेल्टा प्लस वेरिएंट उसका कारण बनेगा, तो ये जो रिसर्च अभी से चल रही है ये उस वक्त कितनी ज़्यादा कारगर साबित होगी। केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष अमिता जैन के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हालांकि अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये वेरिएंट कितनी तबाही मचा सकता है, लिहाजा सतर्कता ही बचाव है। ऐसा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वायरस से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। उसमें एक एडिशनल चेंज है प्रोटीन में, सिर्फ बहुत माइनर सा चेंज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये माना जाए कि वो बिल्कुल अलग है और अलग तरह से बिहेव करेगा, ये थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने लोगों को दहशत से भर दिया है। लखनऊ की वर्षा तिवारी का पूरा परिवार कोविड संकट की दूसरी लहर में शिकार हो गया था। अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो परिवार को डर सताने लगा है। हमारी तो फैमिली 14 लोगों की है और 14 लोगों में कोई ऐसा नहीं बचा था जिसको कोरोना ना हुआ। हम लोग सभी संक्रमित थे कोरोना से और वो ऐसा दौर था, ऐसा मतलब घबराने वाला कि हम सभी लोग अंदर अंदर डर रहे थे कि पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा। बहुत परेशान हो गए थे, तो मतलब बहुत घबरा रहे थे हम लोग कि ऐसा ना हो। और सुनने में तो यही आ रहा है कि जिनको एक बार हुआ है उनको दोबारा भी हो रहा है, तिबारा भी हो रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट निकल गया, लेकिन डेल्टा प्लस से डर तो लग ही रहा है अंदर अंदर। सेकेंड वेव में हमारी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था, तो वही हम लोग को फिर जब हम लोग का ठीक हुआ तो हम लोग को डर बहुत लग रहा था कि अब ये थर्ड लहर आ रही है, कैसे क्या होगा। तो वही जब हम लोग को लगा कि अब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, स्कूल खुलेगा, तो हम लोग खुश हो गए थे कि स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन भी पता चला थर्ड वेव आ रही है, तो उससे स्कूल बंद हो गए, तो उससे पढ़ाई का नुकसान बहुत हुआ। डर तो लग रहा है क्योंकि अभी जल्दी
ही हम लोग को कोरोना हुआ था, तो अभी हम लोग ठीक हुए हैं और हमारी पूरी फैमिली को हो गया था। तो तब भी हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब पहले अभी लग रहा था कि कोरोना चला जाएगा फिर और स्कूल्स खुल जाएंगे और स्कूल जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर अब थर्ड फेज आ रहा है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे स्कूल। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। होम्योपैथिक विभाग भी तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश होम्योपैथी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BN सिंह ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो लक्षण होंगे उस हिसाब से इलाज शुरू किया जाएगा। अगर कोई आदमी इफेक्ट भी हो जाता है तो उसमें जो होम्योपैथी का रोल होता है, होम्योपैथिक जो भी कई एक पर्सनालिटी अलग अलग होती है आदमी का, मरीज का, रोगी का, वो आ करके अपने हिसाब से सिम्टम ले करके आएगा और इस डेल्टा वायरस के वेरिएशन में भी सिम्टम्स होंगे, चेंज होंगे, तो वो उसके अनुसार जो भी सिम्टम होगा उसके अनुसार ही हम होम्योपैथी का सिलेक्शन करते हैं। तीसरी लहर की आहट के बीच यूपी सरकार हर मुमकिन तैयारी में जुटी हुई है। मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है ताकि दूसरी लहर जैसी स्थिति न बने। डर है, खौफ है और लोगों की मंशा साफ है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर ने अटैक किया तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। हालांकि यूपी सरकार तीसरी लहर को लेकर मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर रिसर्च भी चल रहा है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि जब तीसरी लहर अटैक करती है तो ये व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा कारगर साबित होती हैं। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण ना बढ़े इसलिए सभी से सतर्क रहने को कहा जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच से गायब है और नोएडा में लोग किस तरह से लापरवाह बने हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की बात की जा रही है जो कि बेहद खतरनाक बताई जा रही है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, नया स्ट्रेन है। 12 राज्यों में 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको 360 तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये नोएडा के हरोला की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, सब्जी मंडी यहाँ लगती है। हजारों लोग आते हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप कि सामने देखिए 2 रिक्शे वाले हैं, मास्क नहीं लगा है चेहरे पर। यहाँ लोग जो है सब्जियां लेने आ रहे हैं, उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं। जो बेच रहे हैं उनके चेहरों पर भी मास्क नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ICMR ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी खतरनाक बताया है और ये अंदेशा जताया है कि ये पिछली लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मास्क की जरूरत नहीं है। जी है सर, मास्क है सर। लगाते क्यों नहीं है? कोरोना गया? नहीं मास्क है सर, मैं रिक्शा चला रहा था ना, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है। कोरोना है या गया? नहीं गया कोरोना। गया कोरोना? जी हाँ गया। जरूरत नहीं है मास्क की? नहीं मास्क की है वैसे, सॉरी मैं मानता हूँ इस चीज़ को। दुकान में बैठा है, मास्क नहीं लगाए? सर अभी खाना खाया था, नाश्ता करके हटा था, इसीलिए। मास्क की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा रहा हूँ। अरे मतलब अभी क्यों नहीं लगाए थे? लगा रहा हूँ। कम भेजा। कोरोना गया? ना चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है अभी भी लापरवाह हैं। शायद कोई भी मैसेज या लेसन लर्न नहीं किया है लोगों ने कि कितनी खतरनाक थी ये सेकेंड वेव। और अब जब तीसरी वेव की बात की जा रही है तो क्या हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए। लेकिन स्थिति बेहद खतरनाक है और भयावह स्थिति, तस्वीरें जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। यूपी सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट है और स्वास्थ्य महानिदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। डीजी स्वास्थ्य का कहना है कि जितनी जल्दी टेस्टिंग होगी उतना ही अच्छा होगा। डीजी स्वास्थ्य का कहना है कि गांव-गांव में टेस्टिंग की जा रही है। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और इस वक्त हमारे साथ डीजी हेल्थ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो एडवाइजरी आप लोगों ने जारी की है, क्या कुछ उसमें आप लोगों ने कहा है और किस तरीके से तैयार है विभाग डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर? पहले तो हमारा ये है कि अर्ली सर्विलेंस, जितनी जल्दी हम लोगों को लक्षण पता चल जाए किसी
इस कोविड संक्रमित आदमी को उतनी जल्दी उसका टेस्टिंग करा जाए और टेस्टिंग करने के बाद है कि आइसोलेशन में रखा जाए या ट्रीटमेंट शुरू बताया जाए। और चौथा जो है लाइक आईसी अच्छा हर जगह जो है हम लोग आईसी करने जा रहे हैं और अपनी जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं सबको स्ट्रेंथन कर दिया है। इवन हमारी सीएससी और पीएससी तक हमारे ऑक्सीजन बेड प्रिपेयर्ड हैं और जहाँ नहीं है अभी प्रिपरेशन भी हो रही है और मोस्ट ऑफ द मतलब हमारी सीएससी में हो गया है, पीएससी में भी हमारी 50% पीएससीज में हमारा काफ़ी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है और टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमारी पूरी सीएससी में भी है और 50% पीएससीज में भी होने लगी। और हमारी जो टीम होती है जो एंटीजन टेस्ट की होती है जो RT-PCR टेस्ट उठा के लाती हैं वो भी हमारी हर ब्लॉक में 2-2 तो इससे हमारी लगभग 277 हमारी जो है टेस्टिंग टीम जो है वो गांव-गांव में जाके टेस्ट कर रही है। लास्ट क्वेश्चन मैम, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बच्चों के लिए करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में महकमे की तैयारी को लेकर करें या फिर पीडियाट्रिक्स वार्ड्स या फिर जो भी व्यवस्थाएं बेड को लेकर करें, ऑक्सीजन बेड को लेकर, वो तैयारियां कैसी हैं? हमारी जो है लाइक हम एक तरफ से कहें तो हमारे पीडियाट्रिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हर मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, इवन हमने सीएससी वगैरह में भी जो है रखवा दी हैं, तैयार करवाते। साथ में आईसीयूज बेड हमारे बढ़ा दिए गए हैं और पीडियाट्रिशियंस सारे जो हमारे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं जो और पीडियाट्रिशियंस से इतर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग, बच्चों को कैसे हैंडल करना, कैसे ट्रीट करना, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट पर डॉक्टर्स के साथ साथ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक के डेटा के मुताबिक जो आशंका जाहिर की जा रही है वो ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस वेरिएंट के क्या संभावित लक्षण हो सकते हैं, तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है, वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। खतरे का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस, जिसके बारे में देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के पास अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी ये नहीं मालूम कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में रूप बदलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, या फिर अब तक के डाटा के मुताबिक ये शरीर में किस तरह का खतरा पैदा कर सकता है। ये जानने से पहले जरूरी है कि आप डेल्टा प्लस वेरिएंट के संभावित लक्षण जान लें। डेल्टा वेरिएंट में जैसे लक्षण देखे गए थे, हो सकता है उसके कुछ गंभीर या हल्के लक्षण डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी दिखाई दें, जैसे सूखी खांसी, गले में खराश, बुखार आना, थकान महसूस होना, स्वाद या गंध न आना, शरीर में दर्द, त्वचा पर चकत्ते या रैशेस होना। जबकि गंभीर लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट में बदलाव के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है। पक्के तौर पर इस वेरिएंट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेडिकल साइंटिस्ट के अब तक की जानकारी के मुताबिक इसमें प्रोटीन स्पाइक में बदलाव देखा गया है, जिसकी वजह से ये फेफड़ों पर तेजी से चिपक सकता है। रिसेंट स्टडीज के अनुसार ये देखा गया है कि वायरस लंग्स की म्यूकोजल लाइनिंग यानी ऊपरी सतह की ओर ज्यादा बॉन्डिंग शो कर रहा है, जिससे ये संभावना देखी जा रही है कि ये स्पेसिफिकली लंग्स को इजीली टारगेट करने में सक्षम होगा। वायरस के प्रोटीन स्पाइक में बदलाव की वजह से हो सकता है कि ये गले से फेफड़ों तक पहले से भी ज्यादा तेजी से पहुंचे, यानी थोड़े वक्त में ही ज्यादा संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों के सेल्स को कई गुना ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से मरीज को गंभीर निमोनिया भी हो सकता है और साथ ही इसमें शरीर के अंगों में सूजन की समस्या भी आ सकती है। हालांकि डेल्टा के प्लस वेरिएंट पर शोध जारी है, जिससे नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दें। तीसरी लहर से बचने या उससे रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, इससे वायरस के संक्रमण की आशंका कम हो सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में जो पहली मौत हुई वो उज्जैन की एक महिला थी, जिसे वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी थी। जबकि ठीक होने वाले ज्यादातर लोगों में वो लोग हैं जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका था।
वायरस का ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा या कैसे संक्रमण फैलाएगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वैक्सीनेशन और कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक चलेंगे तो डेल्टा प्लस और तीसरी लहर दोनों से बच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।